बच्चों, अप्रैल 2022 का पेपर खत्म हो गया। अब किसका इंतजार कर रहे हो? अब तो आप ही का पेपर होने वाला है। जी हाँ, समय भी आपके पास बहुत कम है और आपका बैच शुरू हो रहा है जून 2022 से। एक प्रॉपर टाइम चाहिए एक अच्छी स्टडी के लिए, इसलिए आपको ये बैच जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप किंतु परंतु करेंगे तो बैच तो स्टार्ट हो जाएगा, बट बर्डन आपके ऊपर होगा। चेक योर प्रोग्रेस 20.3 करवा दिया था। आज हम करने वाले चेक योर प्रोग्रेस 20.4। 20.4 में ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, आसान है, होमवर्क में दूंगा, लेकिन पहले समझा देता हूँ। मेन वर्किंग हम करेंगे आज चैप्टर चेक योर प्रोग्रेस 20.5 में। उसमें थोड़ा समझने की कुछ चीज़ें हैं, उसे अंडरस्टैंड करना है। फिर भी स्टार्ट करते हैं। 20.4 ये हमें करना है। इसमें क्या करना है इसको समझते हैं। देखिए, इसमें दो मैट्रिक्स आपको देगा, उसके बीच में आपस में आपको सेटिंग करनी है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, आपको समझ में आ जाएगा। एक मैट्रिक्स ए दिया है आपको, समझिए ध्यान से। ये दिया है 3, 5, -1 और 2। ठीक है। और उसके बाद जो है एंड बी आपको दे रहा है 0, -1, 3 और 2। ये आपको दे रहा है। अब इसमें आपको कुछ चीजें पूछ रहा है ये, जैसे आपसे पूछ रहा है कि बताइए a प्लस बी क्या होगा। आपसे पूछ रहा है कि बताइए 2a+b क्या होगा। आपसे पूछ रहा है, ये आपको समझ में आ गया होगा देख के, बस एक करूंगा बाकी पूरा चैप्टर आप कर देंगे। 3b क्या होगा। फोर्थ आपसे पूछ रहा है कि बताइए 2a+3b क्या होगा। ये जो भी चीज आपको पूछ रहा है यहाँ पे, इसको आप समझिए। यहाँ पे कुछ करना नहीं है, जो जहाँ होता है सिस्टमेटिक तरीके से वहीं पर हम काम करेंगे, इसको आप समझिए यहाँ पे। और आपको बिल्कुल वैसा ही दिया जाएगा ताकि आप एक साथ एक जैसा काम कर सकें, कोई अलग अलग आपको नहीं दिया जाएगा। आपको ऑर्डर भी सेम मिलेगा यहाँ पे। जैसे a+b का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, तो अगर a+b का सॉल्यूशन करते हैं, a+b का सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पर, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर अगर हम निकालते हैं सबसे नंबर 1 फर्स्ट, तो फर्स्ट में हमें निकालना है a+b निकालना है हमें। तो a+b में ये लिखेंगे 3, -1, 5, 2 प्लस 0, -1, 3, 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सिंगल मैट्रिक्स बने कैसे देखिए, इस 3 में ये 0 ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 3 + 0। इस -1 में ये -1 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया -1, -1। उसी तरह से नीचे क्या हो जाएगा 5 + 3 और ये क्या हो गया 2 + 2। तो कैसा बन गया 3, -2, 8, 4। समझ में आया ये आपको? आप लोग क्लियर हुआ ये? यस सर। ठीक है, बाकी का आप आंसर बताइए। बाकी का आंसर क्या होगा? सर सेकंड वाले का हो गया है। हम्म। तो 6, -3, 13 और 6। थर्ड वाले का है 3, 2, -4, -4। 3, -4, 14, 8 आएगा थर्ड वाले का। 3 भी है वो। अच्छा, -3 भी है, +3 भी। एक बार सवाल को तो चेक कर लूं मैं। अच्छा, -3 भी है, फिर आपका ठीक है। तो आंसर है वो है 6, -3 और 13, 6। ये सबका सेकंड वाला बन गया। यस सर। हाँ, किसी का नहीं बने तो पूछ लेना, ठीक है, तो आसान है, इसमें कुछ फोर्थ करना नहीं। तो फोर्थ वाला भी हो गया। कितना है? 6, हम्म। -5,
हम्म 19, 10। ठीक है। इसका है 6 - 5 19 10। चलिए एक थर्ड वाला आपके लिए मैं बना देता हूँ, A-3B। सिंपल, पहले ये मल्टीप्लाई होगा, ध्यान दीजिए। 3 - 1 5 2, ये भी ऐसा ही रहेगा। माइनस ये 3 सबसे मल्टीप्लाई होगा। अगर आप किसी भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, एवरी टर्म से। तो 3 × 0 0, 3 - 1 -3, 3 3 जा 9, और 3 2 जा 6। अब हमारा तैयार हो गया। अब क्योंकि ये माइनस हो रहा है, तो ये हो गया 3 - 0 -1 माइनस ऑफ -3, ऐसा हो जाएगा ये। 5 - 9, और ये हो गया 2 - 6। तो ये आ गया आपका आंसर 3। सर ये कौन सा वाला सम कर रहे हैं आप? ये मैं कर रहा हूँ थर्ड वाला, A-3 में देखो, थर्ड वाला कर रहा हूँ, A-3 में। कंसेप्ट यहाँ पर यही सीखना है, जैसे यहाँ 3 से हमने मल्टीप्लाई किया था, सबसे मल्टीप्लाई हुआ ये, हर किसी से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर हमने, ये आपको ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आ गया 3, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 2 में 1 आ जाएगा ये, क्योंकि 1 -1 +2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा, और ये भी -4 हो जाएगा यहाँ पे। ये आंसर हो गया थर्ड वाले का। मैं इसको छोटा कर देता हूँ। सबको समझ में आ गया ये? इसमें करना क्या है? यस सर। हाँ, आसान है, कुछ नहीं है। इसमें ऑर्डर सेम दिया जाता है, बस आगे कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये हमें ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर सर इसका 2। सेकंड वाला क्वेश्चन आई थिंक रॉन्ग है, इस 20.4 का। सेकंड क्वेश्चन रॉन्ग है? क्यों रॉन्ग है? सर जो पीछे आंसर्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन में जो आप सॉल्व करेंगे उसके मैच बिल्कुल नहीं करेगा वो। कोई नहीं, सॉल्यूशन एक बार आप भेज देना, मैं देख लूंगा। आंसर गलत होगा तो होगा, प्रोसेस तो सही रहेगा, आपका तो सही रहेगा, इसमें कोई हार्ड रूल थोड़ी ना है। ओके सर। मुझे बच गया। उसके बाद मैं सीधा आऊंगा चेक योर प्रोग्रेस 20.5 में, चूंकि इसमें दिमाग लगाना है थोड़ा। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, बस नॉर्मल था ये। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर जो है, कहता है कि एक मैट्रिक्स दिया है, इफ A इज इक्वल टू 0 1 0 -1 -1 1, ये दे रखा है। कहता है एक ऐसा जीरो मैट्रिक्स आप बताइए, फाइंड द जीरो मैट्रिक्स ओ, ठीक है, जो सेटिस्फाई करता हो A प्लस, उल्टा न लगे देखने में ये, A + 0 इज इक्वल टू A। इसका आंसर आप बता सकते हैं कि क्या होगा? लॉजिकल क्वेश्चन है ये। मैंने लिखा 3, 3 में ऐसा क्या जोड़े कि 3 ही आए? जीरो। जीरो। जीरो जोड़ दो। हाँ, तो जीरो तो बोल तो रहा है ये जीरो मैट्रिक्स, पर उसका ऑर्डर क्या होगा ये तो बताइए, मैट्रिक्स के फॉर्म में बताइए ना उसको। 3 × 3। हाँ, रिक्वायर्ड जीरो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 0 0 0 0 0 0। दिस इज द आंसर। समझ में आया? यस सर। आंसर आया सर 17 21 27 31। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है, यही आएगा। सबका आना चाहिए, लेकिन कोई अगर किसी से नहीं बन रहा है तो पूछेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, कोई शर्म वाली बात नहीं है। इसका जो आंसर है ये है 17 21
27 31, ये आंसर है इसका। अब हमें हमें सिखाना, जो मुझे सिखाना था वो फोर्थ वाला सिखाना था बेसिकली। करा है कि 2a+3b+5x इज इक्वल टू 0, एक्स बताइए। तो हम तो एक्स को जानते ही नहीं है, हमें क्या पता एक्स क्या होगा। कुछ दिमाग काम कर रहा है आप लोग का? सर जी वो 1/5 हो जाएगा। हम्म, एक एक्स। मैट्रिक्स आएगा, मैट्रिक्स मैट्रिक्स आएगा, एक्स एक मैट्रिक्स आएगा। चलिए साथ में मिलकर करते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू, क्या ऑर्डर चल रहा है इनका, 2/2 का चल रहा है। तो ये सर ए मान सर लिया। आंसर आ गया हाँ, फोर्थ। क्या? 17/5। -17/5। हाँ सर, माइनस माइनस उधर गया तो माइनस हुआ। -17/5, हाँ। -21/5, हम्म -27/5, हम्म -31/5। हाँ ठीक है, चलिए इसको मिलकर करते हैं। जैसे एक्स मान लिया, हमें मालूम नहीं था। अब इसमें स्टेट कर देते हैं, 2a लिखा हुआ है, 3b लिखा हुआ है, 5x है, 0। जैसे a की यहाँ पर लिखा था कितना, ये सेट कर देते हैं। b का सेट कर देते हैं, और उसके बाद एक्स वाले का भी सेट कर देते हैं। ये हो गया 0। उसके बाद सबको आराम से एकदम रिलैक्स होकर काम करते हैं, 2 2 से करेंगे, जैसे भी करेंगे बड़े आराम से हम लोग करेंगे जो भी हमें करना है। तो इसका तो आंसर हम पहले ही कर चुके हैं, हाँ ध्यान सर, है। ये 17। वाला तो, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो हाँ इतना सर। फिर से मेहनत क्यों करें। सीधे पुट कर देते हैं, 17 21 27 31। तो 17 21 27 31, और प्लस इसको अंदर ही डाल देते हैं, 5a 5b 5c और 5d। दो तरीके हैं, या तो उसको उधर लेके जाके इक्विवेलेंट कर दे, इट्स योर चॉइस, या तो आप इसी में जोड़ दीजिए, आपको देखना है। तो अगर आप इसी में इधर जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 17 + 5a, 21 + 5b, 27 + 5c और 31 + 5d इज इक्वल टू हो गया 0। अब यहाँ पर सिंपली क्या करना है, सबके बराबर आप कर दीजिए, आंसर आ जाएगा एक एक करके। जैसे 17 + 5a है, इसको 0 कर दीजिए, ए कितना आ गया, -17/5। उसी तरीके से 21 + 5 इज इक्वल टू 0 है। डी वाले क्या आ जाएगा, इन सब को आप एक, अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से डालेंगे तो ए की जगह आ जाएगा -17/5, बी की जगह -21/5, सी की जगह -27/5 और डी की जगह -31/5। ये आ जाएगा आंसर। ये सबको समझ में आया? अच्छा। किसी को ना आए समझ में तो पूछ सकता है, देख लो आराम से, किसी को कोई डाउट पूछ सकता है। क्लियर है इतना तक? हाँ जी सर। सर। ठीक है, कोई, मैं सीधा आपको थर्ड वाला, चलिए a+b तो बना ही दोगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पर बनाना आपको वो नहीं है। जैसे a' है, ये सब बता दोगे आप। दूसरा b' है, ट्रांसपोज तो आप मैंने सिखा दिया था। तीसरा है a+b, ये सब नहीं बनाना है आपको, आप सीधा फोर्थ बनाएंगे, a+b का ट्रांसपोज डैश, और आपको एक फिफ्थ वाला पूछ रहा है a' और b', इसका आप बनाइए फोर्थ और फिफ्थ, क्या होगा। सबका आंसर ही आया है फोर्थ वाले का?
पहले ए प्लस बी निकाल लो। तो ए प्लस बी निकालोगे तो 2 0 -1 4 3 2 प्लस -1 0 1 2 -4 0। तो 2 और -1 करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर 2 -1 0 प्लस 0 -1 प्लस 1 4 प्लस 2 3 -4 2 प्लस 0। ये आ गया 1 5 का आंसर 0 और ये आ गया 6 और ये आ गया -1 और ये आ गया 2। ये आ गया a प्लस बी। अब हम a प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो उल्टा कर देंगे 1 0 0 फिर 6 -1 2। फिफ्थ वाले का आंसर आया? जी सर। क्या आया? 160 -1 02। हाँ ठीक है, सेम है तो। आंसर सेम है। अच्छा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। यस सर। सबका आंसर आया सेम। क्या ऑब्जर्व करते हैं लिखा था इस लास्ट में, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो इसमें a प्लस बी का ट्रांसपोज और a डैश बी डैश दोनों ही सेम आएगा। यहाँ पर हम ये ट्रांसपोज करते हैं कि a प्लस बी का जो ट्रांसपोज है और वो a डैश बी डैश दोनों ही सेम है। ये क्लियर हो गया सबको? जी सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, 6 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसको हम फिर जानेंगे। तो जो चीजें बताऊंगा उसको आप ध्यान समझना, क्योंकि इसमें जो है दो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा, दोनों ही बताने वाला हूँ मैं। ये कुछ एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करते हैं इसको। तो मैं सीधा क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूँ। बढ़िया लग रहा है समझने में, बाकी भी समझ में आ जाएगा। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5 में ए दे रखा है 2 3 0 1 एंड बी दे रखा है जो बी दिया है वो दिया है 0 -1 2। सवाल इसमें पूछता है, सबसे पहली बात तो हम इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। सबसे पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए ए बी कैसे निकाला जाता है और बी ए कैसे निकाला जाता है, क्योंकि यहाँ तो ऑर्डर भी बिल्कुल डिफरेंट है। आप इसका ऑर्डर बता सकते हैं, ए का ऑर्डर क्या है यहाँ पे 2/2 2 2 into 2 और बी वाले का 3 into 1 2 3 into 1। 3 to 1 है। जब भी दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना हो ना, जब भी मल्टीप्लाई करना हो किसी भी दो मैट्रिक्स को, तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं देखिए, जो शुरू में होगा, जो फर्स्ट में होगा, जैसे ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर डिफरेंट करेगा। ये हो गया मान लीजिए फर्स्ट मैट्रिक्स और ये हो गया सेकेंड मैट्रिक्स। कॉन्सेप्ट कहता है इसका एक रो और इसका एक कॉलम, इसका एक कॉलम, इसको आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। इसका एग्जांपल लेकर मैं समझाता हूं। मैं इसका रो और इसका कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे हम। दूसरा रो अगर इसका लेंगे तो इसके दूसरे कॉलम से करेंगे।
कैसे, अभी आपको एग्जाम्पल भी होगा, अभी बहुत सारे सवाल इसमें भरा पड़ा, बहुत सारे सवाल है, करते करते हो जाएगा, पर बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, a इज इक्वल टू 2 1 0 3 और b इज इक्वल टू -1 0 2 और 5। अब यहाँ ए बी हमें पता करना है, तो अगर हमें ए बी पता करना है तो हम लिख लेते हैं 2 1 0 3 और -1 0 2 5। अब इसको समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था, उसके हिसाब से हम समझेंगे, फिर हमारा काम हो जाएगा। देखिए, बहुत आराम से बता रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। इसका एक रो उठाएंगे और इसके इस कॉलम के साथ भी करेंगे और इसके इस कॉलम के साथ भी करेंगे। ठीक वैसे ही दूसरा वाला रो उठाएंगे, इस कॉलम के साथ भी करेंगे, इस कॉलम के साथ करेंगे, इसका भी इसके साथ करेंगे, इसका भी इसके साथ करेंगे। कैसे, इसको देखते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगेगा ये। जैसे अब पहले रो को इसके साथ करते हैं, -1 और 2 जो कॉलम इसके साथ करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई -1 और +1 मल्टीप्लाई 2। क्या ये बात समझ में आई आप लोग को? देखते जाइए, अभी एक कॉलम के साथ हुआ, दूसरे कॉलम के साथ हुआ, 2 मल्टीप्लाई 0 +1 मल्टीप्लाई 5। हमारा एक ऊपर वाला काम हो गया, नीचे वाला 0 मल्टीप्लाई -1 +3 मल्टीप्लाई 2। फिर दूसरे रो के साथ 0 मल्टीप्लाई 0 +3 मल्टीप्लाई 5। ये समझ में आया आप लोग को? जी सर। बड़े आराम से बता रहा हूं। अब जो है यहां पर आ जाएगा, ये सेट कर दीजिए, -2 +2 0 +5 0 +6 0 +15। तो ये आ गया आंसर्स की। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये आ गया 0 5 6 15। तो ये आंसर आ गया ए बी का। इसको छोटा कर देता हूं। अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप मुझे इसका बी ए निकाल के बताइए। सर क्वेश्चन इसका क्या है हेडलाइन? दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। कंडीशन बताऊंगा, कब एग्जिस्ट करेगा कब नहीं करेगा वो मैं बता दूंगा, एक लाइन का है, सीख जाएंगे। लेकिन जो मैंने क्वेश्चन अभी दिया है ये आप ही के बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है ये। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल में मैंने आपको दे दिया है। तो ए बी मैंने निकाल दिया, इसी के जैसा बी ए निकालने की कोशिश कीजिए, बी ए। सर -2 -1 417। -2 -1 417। ठीक है, क्या ये सबका आया है, सब बना पाए हैं या नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि पूरा चैप्टर आपको बनाना है। आप लोग कोशिश कर रहे हैं? जी सर। आंसर आया सर -2 -1 4 और 2 417। 17। करते हैं इसको, देखिए लिख लेते हैं। बी को पहले लिखेंगे, यानी -1 0
बी ए निकालना है ना हमें, तो -1025, फिर ए को लिख देते हैं। ए है यहाँ पर, ये आ गया। सेम फंडा, मैं आपके लिए केवल ऐसा कर रहा हूं, ये किसके साथ होगा, तो ये आप देख लीजिए, ये वाला है हमारे पास और ये वाला है हमारे साथ, तो एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। उसी तरीके से ये वाला जो है, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, यही फंडा है। तो इसको जब बनाएंगे हम लोग, तो एक एक करते हैं, एक एक, पहले ऊपर वाला, पहले वाले कॉलम के साथ में, -1 मल्टीप्लाई 2 +0 × 0, फिर दूसरे कॉलम के साथ -1 मल्टीप्लाई 1 +0 × 3, सेकंड वाले में नीचे 2 मल्टीप्लाई 0 5 × 3, और 2 मल्टीप्लाई, ओ मिस्टेक हो गया यहाँ पर, मुझसे मिस्टेक हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 +5 × 0, ठीक है। फिर दूसरे वाले में जाएंगे तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो पहले 2 मल्टीप्लाई 1 +5 × 3। ये समझ में आया मैंने जो किया? क्लियर है? जी सर। सर आपने ठीक, 13 लिख दिया, क्या कर रहे हो? 13 लिख दिया गलती से। 13 मैंने, अच्छा 13 गलती से लिख दिया लास्ट में। तो ये जो है, ये हो जाएगा -2, इधर ये -2 आ गया ये, और ये वाला आप करेंगे 0 तो -1 ही आएगा, नीचे में ये 4 आ जाएगा और ये 17 हो जाएगा। अब देखिए ये है बी ए, और इसका ए बी जो था यहाँ पर लिख देते हैं। इसका जो ए बी हमारे पास आया था वो आया था 0 5 6 15। आप मुझे बताइए यहाँ पर, क्या इसका ए बी और बी ये दोनों बराबर है? नो सर। नहीं, बराबर नहीं है। ठीक है, क्लियरली कंसेप्ट समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बहुत बढ़िया तरीके से हमने सीखा कैसे जो है रो और कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, रो और कॉलम में। नेक्स्ट, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, एग्जिस्टेंस के लिए कैसे चेक करते हैं, देखिए मैं लिखता हूं, पहले वाले का, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए दूसरे वाले का नंबर ऑफ रोज। ये छोटी सी बात है लेकिन बड़ी मोटी बात है। जो भी आप पहले लिखेंगे, ए बी में पहले ए रहता है, बी ए में पहले बी रहता है, तो पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो दोनों बराबर होना चाहिए, तब जाकर वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। लेकिन जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिए, जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होता है, तो मल्टीप्लिकेशन में सिंपल अगर मैं लिखूं यहाँ पर कि कैसे करते हैं, तो पहले वाले का पहला रो के साथ बारी बारी से दूसरे वाले के कॉलम्स, सिमिलरली
दूसरे रो के साथ बारी बारी से दूसरे वाले का कॉलम। बस इतना ही ध्यान देना है। ये समझ में आया आपको? छोटा कर देता हूं। एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए पहले का कॉलम और दूसरे का रो चेक करना है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले रो फिर कॉलम। ये आपको ध्यान देना है। अब इसको थोड़ा सा ट्रिकी वे में समझते हैं। ट्रिक क्या कहता है, देखिए। अगर ट्रिक पे आते हैं, लेट बी सपोज कि आप लोग जो है ट्रेन में टिकट करा लें। तो ट्रेन में टिकट कराने गए, तो अगर एग्जिस्टेंस की बात करें तो आपने कहा कि बहुत गर्मी है, तो इसमें कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, एसी का, फिर है रिजर्वेशन का, आपको मौका मिले तो पहली प्रायोरिटी में आप किसको देंगे? पहली प्रायोरिटी किसको देंगे आप? सर एसी को। एसी को पहली प्रायोरिटी देंगे। इसको आप फर्स्ट में रखेंगे। इसको आप पहली प्रायोरिटी देंगे और इसको आप सेकंड प्रायोरिटी देंगे। लेकिन एक बात बताइए, अगर एसी का टिकट नहीं होता है और अगर आपको रिजर्वेशन कराना पड़ता है, तो आपको फिर उतना ही टिकट कराना पड़ेगा ना जितना आपने एसी में कराना था। ये बात समझ में आ रही है आप लोग को? भाई आप लोग 5 लोग हैं, आप लोग 5 लोग हैं, 5 पीपल हैं आप लोग। तो 5 लोग हैं, तो चाहे एसी में करवाइए तब भी कितना, 5 टिकट, या अगर आप रिजर्वेशन में कराते हैं तब भी कितना आप कराएंगे, 5 ही टिकट तो करवाएंगे आप। ये थोड़ी पैसा कम लग रहा है तो आप एक्स्ट्रा टिकट किसी करा देंगे क्या? करवाते हैं ऐसा? नहीं सर। नहीं करवाते हैं। तो यही आपको एग्जिस्टेंस में चेक करना है। एग्जिस्टेंस में एसी, एसी का ट्रिक क्या बन गया यहाँ पे? यहाँ ट्रिक क्या बना? एसी का मतलब हो गया सी से कॉलम। एसी का मतलब सी से कॉलम। ए कोई मैट्रिक्स हो गया, लेट मी सपोज ये एक मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो एक मैट्रिक्स है जिसमें हम लोग सिलेंगे। और रिजर्वेशन जो हम बोलते हैं, तो रिजर्वेशन में हम लोग क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? रो। आर करो। ये समझ में आ गया ट्रिक? हाँ सर। अभी मैंने बनाया है आपके लिए। अब कंफ्यूज तो नहीं होंगे? जब भी एग्जिस्टेंस की बात आएगी तो पहले कॉलम, फिर हम लोग देखेंगे किसका, रो। और दोनों बराबर होना चाहिए। हम दूसरे वाले का ट्रिक बनाए, इससे पहले जरा हम अपने सवाल पे आते हैं, उस क्वेश्चंस पे आते हैं। इस सवाल को जरा देख के बताइए, क्या यहाँ पर ए बी और बी ए जो भी है एग्जिस्ट करेगा? ए बी, पहले ए बी बताइए, ए बी एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। ए में कितना कॉलम है? दो। 2। और बी का रो कितना है? तीन। 3। तो मिसमैच हो गया, ये तो नहीं करेगा। अच्छा बी ए करेगा क्या? नहीं। बी को पहले रखेंगे, बी का कॉलम है 1 और उसका रो है 2, नहीं करेगा। तो एग्जिस्टेंस में आप आराम से ट्रिक से पता कर देंगे। मल्टीप्लीकेशन ट्रिक में क्या है, हम पहले रो ले रहे हैं, फिर हम लोग क्या ले रहे हैं, कॉलम ले रहे हैं, एक एक करके। इसका रो लिया, इसका कॉलम लिया, इसका रो लिया, इसका कॉलम लिया। यानी कि ये वाला मान के चलिए फर्स्ट रो है,
ये मान के चलिए सेकेंड रो है, ठीक है, पहले मैट्रिक्स का है ये फर्स्ट मैट्रिक्स का, और यहां पर ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकेंड कॉलम, ये हो गया सेकेंड मैट्रिक्स का। तो हम कनेक्शन कैसे सेट करते हैं यहाँ? तो हम लोग बारी बारी से फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ और इसके सेकंड के साथ में, उसी तरीके से इसका इसके साथ में और इसका इसके साथ में, बस इतना ही ध्यान रखना है यहाँ पर। पहले रो होगा और फिर जो है इसके होगा। मिडिल क्लास होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनको अगर ऑप्शन दिया जाए ट्रेन की टिकट में, उनको अगर ऑप्शन दिया जाए ट्रेन के टिकट में, मिडिल क्लास लोग जो है कमाने खाने वाले, तो आपको क्या लगता है पहली प्रायोरिटी किसको देंगे वो, एसी को या रिजर्वेशन को? रिजर्वेशन को। रिजर्वेशन को। अगर नहीं मिला, बहुत इमरजेंसी में जाना है, एसी ही लेना है, तो सेकंड प्रायोरिटी में देंगे वो, यानी इसको वो देंगे फर्स्ट प्रायोरिटी और इसको वो देंगे सेकंड प्रायोरिटी। मैं इसलिए ट्रिक बता रहा हूं ताकि आपको याद रह सके। अब समझिए यहां पर क्या क्या हो रहा है। ये जो मिडल है, मिडल के यहां से आ गया मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन में जो है सबसे पहले हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, रो, रो को फर्स्ट प्रायोरिटी में देते हैं जो सबसे पहले होता है, और उसके बाद जो है कॉलम। क्या ये ट्रिक काम करेगा आप लोग के लिए? कुछ यूजफुल होगा? हाँ सर। तो बस इतना ही ध्यान रखना, बहुत सिंपल सिंपल से लेता हूं मैं। तो वो सारी चीजें यहां पर हमने दिया है, तो मैंने पूरा चैप्टर कवर कर दिया है आपका, पूरा, पूरा मतलब पूरा। कुछ मैट्रिक्स का ऐसे, चैप्टर खत्म हो गया सर? नहीं नहीं नहीं, 20.5 का क्वेश्चन ठीक है। नंबर 9। कुछ चैप्टर, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है, लेकिन लगभग मैंने सब बना दिया यहाँ पर। ठीक है सर, ट्राई करेंगे बनाने का, जो बनेगा ठीक सवाल होगा। ज्यादा है ना इसमें, जैसे इसमें टोटल है 18 है, 18 सवाल है, तो 18 सवाल में आप इसमें बहुत हद तक बना देंगे, बहुत कैलकुलेशन ही है, कुछ एक आध जो फंसेगा वो डाउट के रूप में अगले क्लास में केवल हम बात करेंगे, बाकी आप ये पूरा क्लियर कर देंगे आप, क्योंकि ठीक है जितना था इसी में कंफ्यूजन जो था यही था, यही ट्रिक है, ये कंफ्यूजन यही तो था मेन। तो क्लास को यहीं पर हम ओवर करते हैं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और ये पीडीएफ आज 6 क्लास है ना, हाँ सर, मैथ। 6 क्लास है। इसको लिख देता हूं मैं, 6 क्लास 12th मैथ लाइव क्लास। सर चेक योर प्रोग्रेस के साथ साथ में एग्जांपल्स भी सॉल्व करने हो। मैंने बोला था शुरू में ही, वो आप पे डिपेंड करता है, आप जितना सवाल सोल्व कीजिए। मैं तो वो पूरा बाउंड्री बांध दूंगा ना कि इस जैसा जितना भी सवाल आ जाए बना देंगे, मैं तो उस लायक बनाऊंगा, मैं तो पूरा कॉन्सेप्ट लेकर चलूंगा, कोई ना छूटे।